नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि कुछ कंपनीज़ के ऊपर गुड न्यूज़ भी आया और कुछ कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट्स भी है। और वो नेगेटिव पॉइंट्स कहाँ तक जा सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा टेक्निकली चार्ट पैटर्न के माध्यम से। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जो देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक सारे अवेलेबल है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है आरवीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड इस कंपनी के बारे में बात करूं, इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए 34,000 करोड़। और कंपनी में जिस तरीके से ग्रोथ हुआ लास्ट ईयर में, तो एक साल के अंदर अंदर अगर इस कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो आप मतलब चौंक जाओगे। इस कंपनी 35 के आसपास इसका लो था और एक साल में कंपनी 200 तक जर्नी किया। 35 से 200, तो ये जो जर्नी है वो आपको धमाका परफॉर्मेंस दिया है और इसीलिए शायद हर व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना चाहेंगे। देखिए, जब कंपनी एक रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था बहुत दिनों तक, तब भी इस कंपनी के ऊपर मैंने आपको वीडियो बनाकर चीख चीख कर यही बोला था, आज नहीं तो कल इस कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना बड़ा धमाका परफॉर्मेंस करेंगे। मैं तो ये सोचकर इस कंपनी को वो निवेश करके रखे थे कि धीरे धीरे करके वो अप टेन में जा सकते हैं। कुछ थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद एक लेवल में आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, एक लेवल में आएगा, इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस करेगा मेरे सोच में था। मगर यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया। इस जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करे अब धमाका परफॉर्मेंस कर दिया। तो देखिए, कभी कभी इस तरीके से सिचुएशन आपको गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट टाइम आईआरसीटीसी मार्केट में जब लिस्टिंग हुआ था, तब भी उसका सिचुएशन कुछ इस रॉकेट जैसा परफॉर्मेंस दिखा था। और आज कहाँ पे है? बिग करेक्शन हुआ, स्प्लिट देने के बाद बिग करेक्शन हो गया। और मुझे लगता है इस तरीके से कंपनी के ऊपर भी कुछ इसी तरीके से सिचुएशन, मतलब करेक्शन का जो सिचुएशन वो देखने को मिल सकता है। तो आईआरएफसी के सॉरी आरबीएनएल के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा? वो अपडेट आपको देखने को मिलेगा मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर। तो एक दिन पहले एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था कि आई आर जो एफ आर सॉरी आरबीएनएल जो कंपनीज है वो यहाँ पे रिसीव कर चुके हैं एलओए। तो मतलब लॉ ऑफ ऑर्डर, तो वर्थ ₹650 करोड़ फ्रॉम महाराष्ट्र मेट्रो रेल। तो मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर कंपनी को 650 करोड़ के आसपास जो आरबीएनएल को जो प्रोजेक्ट मिलना चाहिए था वो प्रोजेक्ट को वो रिसीव कर चुके हैं। और साथ ही साथ एलओ ए भी जो साइन हुआ है उसको भी रिसीव किया। एलओ ए का मतलब है लॉ ऑफ, आप यहाँ पे देख सकते हैं द कंपनी रिसीव लेटर ऑफ, मतलब रिसीव लेटर जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इस तरीके से जब कोई डील किया जाता है तो सबसे पहले एलओ एलओ मतलब एल ओ ए, उसके साथ एम ओ यू, तो इस तरीके से साइन किया जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट फाइनली सबमिट किया जाता है। तो जो मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट है, इस तरीके से मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट बनेगा तो इसके लिए कंपनी को ऑब्वियसली कुछ खासियत तो जरूर मिलेगा और उसके साथ साथ कंपनी को अच्छा प्रोजेक्ट मिलने के कारण अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इसके चलते मुझे लगता है आरबीएनएल के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में फिर से ग्रोथ होने का चांसेस है। और कंपनी के जो मेजर जो बिजनेस है आप देखेंगे तो न्यू लाइंस के ऊपर, साथ ही साथ कंपनी के मतलब ब्रिजेस के ऊपर, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर, ब्रिजेस, वर्कशॉप, साथ ही साथ प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट का मतलब क्या है? कंपनी को देखिए 200 वंदे भारत का ऑर्डर मिला, 200 वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर मिला जो प्रोजेक्ट इसी कंपनी कंट्रोल कर रहे हैं। तो सोचिए आरबीएनएल को कितना शानदार एक प्रोजेक्ट मिला जिसके चलते आरबीएनएल और भी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर इतना शानदार कंपनी होने के नाते भी इसका पी इशू उतना ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर पी इशू आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। जब जो पी इशू ज्यादा दिखेगा कंपनी स्प्लिट और बोनस लेकर उसको सस्ते प्राइस में जरूर लेके आएंगे। तो रही बात कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का, देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी को सिर्फ प्रोजेक्ट ही मिलते जा रहा है और कंपनी कुछ काम खास नहीं कर रहा है और कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। उस चीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो अलग लेवल का देखने को मिलेगा। सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यूसली सेल्स का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लगातार प्रॉफिट को वो अलग लेवल में लेके गए। तो नेट प्रॉफिट जो है वो पिछले बार था 300 करोड़ के आसपास, इस बार बन चुके 340 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा, जिस प्रॉफिट बढ़ने के कारण
कंपनी में एक ग्रोथ भी होने का चांसेस और भी ज़्यादा है। तो एज ए इन्वेस्टर देखिए, प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक ने अच्छा खासा होल्डिंग उठाया। और मज़ेदार बात ये है, मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, जब किसी भी कंपनीज़ के ऊपर 75% के आसपास होल्डिंग्स है, वो होल्डिंग्स आप देखेंगे उस होल्डिंग्स को उसको बेचना पड़ेगा। तो इसके पास कितना होल्डिंग था? 78%। तो उसको बेचना पड़ा, तो प्रोमोटर ने क्या किया? होल्डिंग्स को बेचा। और उस होल्डिंग को किसने खरीदारी की है? उस होल्डिंग को पब्लिक और एफएस ने खरीदारी की है। क्योंकि एफएस के पास 2% के आसपास होल्डिंग था, उन्होंने 3% के आसपास होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। तो जिसके चलते कंपनी में एक पॉजिटिविटी और भी देखने को मिला है। अभी लास्ट कुछ फ्यू डेज का इस कंपनी का डेटा दिखा दूं, तो देखिए कंटिन्यूसली कंपनी हर मंथ में बाइंग से कई गुना ज़्यादा, सॉरी, सेलिंग से कई गुना ज़्यादा बाइंग किया जा रहा है। तो जून और जुलाई मंथ में और अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया। अभी यहाँ पे भी दिख रहा है, जून मंथ में बाइंग हुआ और जुलाई मंथ में भी अच्छा खासा बाई, अगस्त मंथ में भी अच्छा खासा बाई हुआ। तो इस सारे पॉइंट के कारण चार्ट पैटर्न में कुछ पॉजिटिविटी भी देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक शोल्डर कम हेड बना था और जून, जुलाई, अगस्त इस तीनों मंथ में बाई हुआ। तो यहाँ पे रिवर्सल किया, मतलब बाई हुआ, ब्रेकआउट भी हुए, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और यहाँ पे एंटी बना था। और मेरा टारगेट यहाँ तक था जो 22% के आसपास। तो 22% के आसपास टारगेट होने के बाद देखिए कंपनी एक ही रेंज के ऊपर कुछ दिनों तक टाइम बिता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तो फिर से एक धमाका हो सकता है। तो उस धमाके के लिए मैं इंतजार करूंगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है हैप्पीज माइंड। देखिए हैप्पीज माइंड के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि हैप्पीज माइंड के ऊपर लगातार एक प्रेशराइज देखने को मिला है, कंटिन्यूसली एक प्रेशराइज देखने को मिला है। कितना प्रेशराइज है वो मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो सेल्स में जो इंक्रीजिंग है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जून मंथ में 2021 में 230 करोड़ का सेल्स था। अभी जून मंथ में 2022 में 300 करोड़ का, जून मंथ में 2023 में 350 करोड़ के आसपास सेल हुआ। तो सेल्स तो बढ़ा, उसके साथ साथ एक्सपेंस भी कंपनी की है और एक्सपेंस करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट भी आया। मगर एक पॉइंट्स आप ध्यान से देखना, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 2020 में 21% था, 21 में 23% था, 2022 में 25% बने थे और 2023 में 23% बना। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम हो चुके हैं, जिसके चलते है कंपनी का प्रॉफिट होने के बाद भी एक प्रेशर देखने को जरूर मिला है। और मुझे लगता है यही कारण के वजह से इन्वेस्टर भी देखिए क्वांटिटी तो ऐड किया मगर थोड़ा सा क्वांटिटी को यहाँ पे बेचा। जैसे देखिए 7% के आसपास होल्डिंग था एफएस के पास, डीएस के पास भी 7% के आसपास होल्डिंग था। दोनों ने देखिए होल्डिंग को बेच दिया। कितना बेचा? अभी एफआईएस के पास 4% होल्डिंग है और डीएस के पास सिर्फ 1% का होल्डिंग है। और यही कारण के वजह से शेयर के ऊपर एक प्रेशराइज जरूर देखने को मिला, क्योंकि देखिए बड़ी इंस्टीट्यूशन जब माल बेचेंगे तो वो ज्यादा क्वांटिटी बेचने के कारण शेयर में तो एक करेक्शन जरूर दिखेगा ना। तो उसी कारण के वजह से मुझे लगता है एक करेक्शन यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। तो फिर भी मैंने आपको मेंशन किया था कि ये लेवल बहुत स्ट्रांग था, इस रेंज से यहाँ पे एंट्री बना था, यहाँ पे टारगेट बना था, वो तो मैंने आपको पहली बार बता चुका हूँ। अभी फिर से एक नया एंट्री लेवल बनने वाले थे, एक शोल्डर हेड एंड सॉरी कप विद 100 पैटर्न्स बना था और मैं इंतजार कर रहा था यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा और उसके बाद मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस पैटर्न से काम चलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ तो इस पैटर्न को मैं फॉल्स पैटर्न कहूंगा, इस पैटर्न को मैं यूज नहीं करूंगा। तो फिलहाल के लिए पैटर्न क्या बनेगा, फिलहाल के लिए यहाँ पे शोल्डर बना, अगर यहाँ से रिवर्सल करके एक कप बनाते हैं तो होल्ड, मतलब सॉरी, यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बनाते हैं, उसके बाद फिर से एक अगर शोल्डर बने तो एक ब्रेकआउट होगा और उसके बाद मैं जरूर एंट्री लूंगा। तो ये जो रेंज है, इस रेंज में जिस तरीके से यहाँ पे 200 डेज ईएमए को रिटेस्ट किए, मतलब ब्रेक किए, मुझे लगता है वो प्रीवियस जो लो है उस लो तक जरूर आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर नया फ्रेश एंट्री लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना, मौका मिले तो उसका फायदा उठाना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करें उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, इंडिया की एक पॉपुलर एफएमसीजी कंपनी के बाद भी इस कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो सिगरेट और तंबाकू के ऊपर है, क्योंकि कंपनी सिगरेट्स के ऊपर ही सबसे ज्यादा मतलब
देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी का होटल्स के साथ-साथ पेपर बोर्ड, पेपर का, पैकेजिंग का, एग्रीकल्चर का और साथ ही साथ आईटी सॉल्यूशंस के भी कंपनी का बिज़नेस है। तो कंपनी के जो मेजर बिज़नेस सिगरेट के ऊपर आ रहा है, तो उस हिसाब से मुझे इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी तो दिखते हैं, मगर मैं उतना ज़्यादा क्वांटिटी के साथ इस कंपनी के ऊपर होल्ड नहीं किया हुआ हूँ। क्योंकि सिगरेट के ऊपर गवर्नमेंट का कभी-कभी पॉलिसीज़ चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी लग जाते हैं, जिसके चलते है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आते हैं। तो कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, अगर वो चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, कंपनी के देखिए सेल्स आपको इस बार थोड़ा-सा गिरते हुए देखने को मिला। जो 13,000 करोड़ का सेल्स था जून 2021 में, 2022 में 18,000 करोड़ का सेल्स हुआ और 2023 आते-आते वो सेल्स यहाँ पे करेक्शन में देखने को मिला। अभी देखिए एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, ये बात तो ठीक है, मगर कंपनी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अभी अब क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी का प्रॉफिट क्यों बढ़ा? दो कारण के वजह से बढ़ा। पहली बात, कंपनी एक्सपेंस को कम किया। दूसरी बात, कंपनी का आधा से इनकम से कंपनी का प्रॉफिट डबल के आसपास देखने को मिला। पिछली बार जब प्रॉफिट हुआ था उससे डबल के आसपास इस बार प्रॉफिट हुआ, मतलब आधा से इनकम से पैसा मिला। तो जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको एज ए लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचना चाहिए। और जब जब स्विंग ट्रेडिंग बने तब तब इस कंपनी के ऊपर कुछ क्वांटिटी ऐड भी करना चाहिए और उस स्विंग ट्रेडिंग को जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए अभी इस कंपनी के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग कहाँ पे बना, उसको दिखाने से पहले मैं दो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहली पॉइंट, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते गए, एक्सपेंस भी कम हुआ, मतलब बोरिंग्स कम हुआ और उसके साथ साथ फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। और CWIP, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंस है कि कंपनी ने इस बार बिजनेस के ऊपर कितना पैसा लगा कर रखे हैं। तो बिजनेस में इस बार 3,000 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखे हैं, जो पैसा फिक्स्ड एसेट में नेक्स्ट ईयर में ऐड होता दिखेगा। तो ये सारे पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर प्रोमोटर ना होने के बाद भी इंस्टीट्यूशन के पास अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट है। 40% के ऊपर दोनों के पास इन्वेस्टमेंट है। FS और DS के पास, दोनों के पास 40% के ऊपर होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो देखिए जितना बाई उतना सेल भी हो रहा है। सिर्फ जून मंथ में अच्छा खासा सेल हो रहा था और उसके बाद देखिए कंपनी फिर से ट्रैक में आ चुके हैं और फिर से धीरे धीरे करके बाइंग ऐड करना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो आप देखेंगे चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। तो मैंने आपको एक रेंज क्रिएट करके दिया। ये लेवल बहुत स्ट्रांग है मेरे लिए, क्योंकि यही लेवल को देखिए ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट किया और इसके बाद फिर से एक जर्नी हुआ जहाँ पे एक एंटी लेवल्स बना था और देखिए यहाँ पे करेक्शन होने के बाद एक स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस वो बार बार फेस कर रहा था और फाइनली वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किए और फाइनली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर तक गया था। तो मैंने आपको ये भी बताया कि इस लेवल मेरे लिए एक स्ट्रांग मतलब रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करें तो मैं जरूर यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड करूंगा, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूंगा, क्योंकि यही लेवल को वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार रिटेस्ट किए। तो 4 बार रिटेस्ट करना मतलब इस लेवल को उसको तोड़ना पड़ेगा। अगर इसको तोड़े और उसके बाद रिवर्स रिटेस्टमेंट करे तो मेरा एंटी बनेगा और मेरा टारगेट इसका हायर लेवल के ऊपर रहेगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है BCL। तो BCL इंडस्ट्रीज देखा जाए तो एक एडिबल ऑयल बनाने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस होने के बाद 2023 में 2022 में इस कंपनी का जो मतलब प्राइस था 290 के आसपास, वहां से कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला जो 550 तक गया। और ये जो जर्नी हुआ, इस जर्नी के बाद देखा जाए कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो क्या है? कंपनी का स्प्लिट। तो स्प्लिट कंपनी एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू 10 रुपया था वो बनने जा रहा है न्यू फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब 1 रुपया। तो इसी के कारण एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। तो इस 10 शेयर पाने के लिए कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। कोई भी मेरे तरफ से किसी भी स्टॉक के ऊपर बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं खुद का ट्रेड आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए तो नीचे लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मेरे तरफ से मिलेगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। धन्यवाद।